रूरल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, मतलब केवल खुद का ही भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। मतलब गुणनखंड करते समय हम केवल इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। आगे और भी हो सकती है, जैसे 23, 29, ऐसे और भी हो सकती है। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी संख्या में तोड़ना, किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में तोड़ना। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 2700, इसका हमको करना है गुणनखंड, मतलब इसको छोटी संख्याओं में तोड़ना है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि पहले 2 का भाग देना है, 3 का देना है, 5 का देना है या 7 का? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नजर आए तो आपको किसका भाग देना है? 2 का। इसका मतलब यहां पर क्या नजर आ रहा है? 0, तो आप किसका भाग दोगे यहां पे? 2 का। 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक 2 न आ जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक बार। तो जितनी बार आप पहाड़ा बोलोगे वो यहां पे लिखना है। यहां पर कितना लिख दिया? 1। अब 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 7 ना आ जाए। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 7 से बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। 7 के बराबर या 7 से जस्ट कम वाला चलेगा। तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 आ जाएंगे। अगर 2 का पहाड़ा अपन ने 4 बार बोला तो कितने आ जाएंगे? 8। तो जो ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 2 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 6 आ जाएंगे। जितनी बार पहाड़ा बोल रहे हैं वो यहां पे लिखना है। अब तुम्हारे पास कितना आया? 6। और यहां पर कितना लिखा होता? 7। इसका मतलब एक शेष बच गया। जो एक शेष बचेगा वो यहां पे लगेगा, वो यहां पे लगेगा। और वो यहां पे लगते हैं कितना हो जाएगा? यहां पे 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का पहाड़ा किसमें बोलना है? अब 10 में। कितनी बार बोलोगे? 5 बार। तो कितना जाएगा? 10। अब कुछ भी शेष नहीं बचा। यहां भी 10 थे और अपने भी 10 आ गए। तो अब 2 का पहाड़ा किसमें बोलना है? 0 में। तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। अब देखो पीछे क्या नजर आ रहा है? 0। इसका मतलब वापस किसका भाग देंगे? 2 का। अब 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 13 ना आ जाए। कोई ये नहीं सोचेगा कि एक में देंगे। एक में नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है। तो अब 2 में भी दे सकते हैं। शुरुआत में 2 संख्याओं में भाग दे सकते हैं। 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 13 ना आ जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 6 बार। कितने आ जाएंगे? 12। और कितना शेष बचा? 1। वो एक यहां पे लगेगा, वो एक यहां पे लगते हैं। यहां कितने हो जाएंगे? 15। तो 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 15 ना आ जाए। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब यहां पर कितने हैं? 15। और अपने पास कितने आए? 14। तो एक शेष बचा। वो एक शेष कहां पे लगेगा? यहां पे। तो यहां कितने बन जाएंगे? 10। तो 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 10 ना आ जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 5। अब देखो पीछे क्या नजर आ रहा है? 5। अब हमने ट्रिक में देखा था कि अगर ये वाली संख्या नजर आए तो 2 का भाग देना है, पर यहां तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां तो 5 नजर आ रहा है। तो अब क्या होता है? 2 के बाद हमको 3 का भाग देना होता है, फिर 5 का, 7 का, फिर ये इसी क्रम में देना है। अगर आपका एक बार 2 का दे दिया तो उसके बाद 3 का ही देना है, मतलब इसी क्रम में भाग चलेगा। तो देखते हैं यहां पे 3 का भाग जाएगा क्या? 3 के भाग के लिए क्या ट्रिक होती है? संख्याओं को जोड़ना होता है। यहां पर क्या है? 675। 675 में क्या संख्या है? 6, 7 और 5। इनको जोड़ो। कितना आ जाएगा? 6 में 7 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ते कितना आ जाएगा? 18। मतलब जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को आपस में जोड़ना है। कितना है? 18। क्या 18 3 से कटता है क्या? हाँ करता है। कितनी बार करता है? 6 बार। इसका मतलब अगर इनको जोड़ने पर जो संख्या आई वो 3 से कट रही है तो यहां पर 3 का भाग जाएगा। यहां पे 3 का भाग जाएगा।
तो यहाँ पर 3 का भाग दे सकते हैं। 3 का पाड़ा बोलो जब तक कि 6 ना आ जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 2 बार। कुछ बचा है क्या शेष? नहीं बचा है, तो कितने बोलना पड़ेगा अब? 7 में। तो 2 का पाड़ा 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, कितने आ जाएंगे? 6। तो 2 बार बोलना पड़ा। अब कितना शेष बचा आपके पास? 1। तो वो यहां पे लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 15। अब 3 का पाड़ा किसमें बोलना पड़ेगा? 15 में। तो 5 बार बोलते हैं 15। वापस देखो, यहां पे 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, देखो 2 प्लस 2 प्लस 5 बराबर कितने हो रहे हैं? 9। क्या 9 3 से कटता है क्या? हाँ करता है 3 बार। तो यहां पे 3 का भाग चला जाएगा, यहां पे 3 का भाग चला जाएगा। देखो 3 का पाड़ा किस में बोलना है अब? 22 में, क्योंकि 2 में तो छोटी संख्या हो जाएगी। तो 3 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और कितना शेषफल बचेगा? 1। और वो 1 कहां पे लगेगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 3 का पाड़ा किसमें बोलना है? 15 में। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 5। वही वापस 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 12। हाँ 12 3 से करता है, कितनी बार? 4 बार। तो यहां पर भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा। 3 का पाड़ा 2 बार बोलना है, कितना आ जाएंगे? 6। 2 बार बोला तो 2 यहां पर लिखो। और अब देखो हमारे पास 6 आए, यहां पर कितने? 7। तो एक शेष पर बचता है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 15। तो 3 का पाड़ा 15 में कितनी बार? 5 बार। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने आगे? 2 प्लस 5 बराबर कितना आगे? 7। इसका मतलब 3 से 7 तो करता नहीं है, नहीं करता क्योंकि 3 दूनी 6, बाकी एक शेषफल बच गया। इसका मतलब पूरी बार नहीं कट रहा है। तो यहां पे 2 का भाग तो नहीं दे सकते अपन, तो अब 3 का भाग तो नहीं दे सकते हैं, तो अब किसका दे सकते हैं? 5 का। अब 5 का कैसे पता लगेगा? अगर किसी संख्या के पीछे 5 न आए, किसी संख्या के पीछे 5 आए या 0 आए, तो वहां पर हम किसका भाग दे सकते हैं? 5 का। 2 का भी दे सकते हैं, पर 2 का पहले दे दिया है, अब वापस यहां नहीं दे सकते, छोटी संख्या का वापस भाग नहीं देंगे। अब देखो 5 पीछे 5 नजर आ रहा है, 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 का बड़ा बोलना है जब तक कि 25 ना आ जाए 5 बार में, और पीछे 5 नजर आ रहा है तो 5 में 1 बार। अब आपको कंफ्यूज यहां पे हुआ होगा कि सर आपने यहां पे 5 नजर आ रहा है तो 5 का भाग क्यों नहीं दिया? भाग इसलिए नहीं दिया 5 का पहले, क्योंकि 5 से पहले 3 का भी भाग इसमें जा रहा है। अब ये हो गए हमारे 2700 के गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? 2700 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हुए 2700 के गुणनखंड। तो अगर इन्हीं संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है या सही है। तो अगर इनको 2 दूनी 4, फिर 4 तीरी 12, हमें यहां से यहां तक गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? इनको गुणा करने पे ये 2700 आ जाएगा। तो हमारा सवाल करेक्ट हो जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं 4200 का। 4200। देखो पीछे क्या नजर आ रहा है? पीछे क्या नजर आ रहा है? 0। तो किसका भाग दोगे? 2 का। 2 का पाड़ा बोलना है जब तक कि 4 ना जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 2 बार। और 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 2 ना जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 1 बार। और 2 का पाड़ा 0 में 0, और 2 का पाड़ा 0 में 0। पीछे 0 नजर आ रहा है, इसका मतलब किसका भाग दोगे? 2 का। 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 2 ना आ जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 1 बार। अब देखो यहां पे आपको ध्यान देना है। अब 2 का पहाड़ा हम किस में बोल रहे हैं? 10 में, क्योंकि 1 में तो बोल नहीं सकते, 10 में बोलना पड़ेगा। मतलब लगातार 2 संख्याओं में बोल रहे हैं, तो 2 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 10 ना आ जाए। कितनी बार हो जाएगा? 5 बार में 10 आएगा। अब देखो हमने यहां पर लगातार 2 संख्याओं में भाग दिया है, तो अगर बाकी सवाल में हम क्या करते थे? लगातार 2 संख्याओं में भाग देते हैं तो आगे क्या लगाते हैं? 0। तो यहां पे क्या लगेगा? 0। आप शुरू में 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, कितनी भी संख्याओं में भाग दे सकते हैं, पर बीच में और लास्ट में आप 2 संख्याओं में भाग नहीं दे सकते। तो देखो 2 का पाड़ा बोला जब तक 2 ना जाए 1 बार बोलना पड़ा,
अब यहाँ पे 10 में बोलना पड़ेगा, लगातार दो संख्याओं में बोलना पड़ रहा है, तो आगे क्या लगाई, 0 और 2 पंजे 10, और जो ये 0 बची वो 0 की 0 ही। यहां तक आया समझ में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पीछे 0 नजर आ रही है, वापस 2 का भाग, 2 का पाड़ा 10 में। देखो यहां तो स्टार्टिंग में शुरुआत में तो आप दे सकते हो, 2 संख्याओं में 3 संख्या में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, पर बीच में और लास्ट में ऐसा नहीं कर सकते हो। 2 का पाड़ा बोलना है जब तक कि 10 ना आ जाए। कितनी बार में आएगा, 5 बार में। कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। तो 2 का पाड़ा किसमें बोलना है, 5 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितने आगे, 2 दूनी 4। अब कितना बच गया आपके पास, 1। वो 1 बचते यहां जाएगा, या कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो 2 का पाड़ा किसमें बोलना है, 10 में। कितनी बार बोलना पड़ेगा, 5 बार। अब देखो पीछे 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब 5 का भाग तो चला जाएगा, पर 5 का देने से पहले हम क्या चेक करते हैं, 3 का। क्या 3 का जा रहा है क्या, देखो 5 + 2 + 5 कितने हो जाएंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 12। क्या 12 3 से करता है क्या, हाँ सर 4 बार करता है। तो यहां 3 का भाग दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। 3 का भाग दो, 3 का पाड़ा बोलो जब तक कि 5 ना आ जाए। एक बार कितना बच जाएंगे, 3 ही कम 3, आपके पास तो 3 ही है, यहां पर कितने, 5। तो वो जो 2 बचे हैं शेष, वो कहां जाएंगे, यहां पे। और यहां पे कितने बन जाएंगे, 22 बन जाएंगे। 22 बन जाएंगे तो 7 का पाड़ा 22 में बोलना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 3 सत्ते 21, 7 बार बोलना पड़ेगा। आपके पास 21 आ गए, यहां पर कितने, 22। तो एक शेष बचा, वो एक शेष यहां पे जाएगा, तो यहां पर कितने बन जाएंगे, 15। तो 3 का पाड़ा किसमें बोलना पड़ेगा, 15 में। कितनी बार बोलोगे, 5 बार। अब देखो पीछे 5 नजर आए, हाँ 5 का भाग तो जाएगा, पर इससे पहले हमको किसका चेक करना है, 3 का। 3 का चेक करो, 1 + 7 + 5 कितने आ गए, ये 13। क्या 13 3 से करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि 3 चुके 12, एक शेष पे बच गया। इसका मतलब नहीं करता है तो 3 का मान नहीं जाएगा, करता है तो देना है, और नहीं करता है तो 3 का नहीं देना है। तो 5 का दो। 5 का पाड़ा किसमें बोलना है, 17 में। मैंने बोला था स्टार्टिंग में 2 संख्या में भाग दे सकते हैं, आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5 का पाड़ा 3 बार बोलोगे कितना जाएगा, 15। कितने शेष बच रहे हैं, 2, वो कहां लगेंगे, यहां पे। कितने बन जाएंगे, 25। तो 5 का पाड़ा किसमें बोलना है, 25 में। कितनी बार बोलना पड़ेगा, 5 बार। पीछे 5 नजर आ रहा है, क्या 5 का भाग देंगे कि, हाँ। अब 3 का देने की जरूरत, 3 का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 5 का दे दिया ना, तो आगे फिर आगे संख्या ही बढ़ेगी, फिर 7 का 11 13 वापस छोटी संख्या का नहीं दे सकते हैं। तो 5 का दो, 5 सते 35। कितनी बार गया, 7 बार। और 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का भाग खुद में ही जाता है, तो यहां पर 7 का ही देना पड़ेगा, 7 × 7। तो ये हमारा सवाल हो गया है। आपको इस सवाल में सबसे विशेष ध्यान रखनी है, अगर लगातार 2 संख्या में आप भाग दे रहे हो तो यहां पे 0 लगेगा। ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप रूरल एकेडमी, ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 5 से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।